नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम भंवरदास है सर। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव सेव की कला, जिला जोधपुर, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पत्र का काम करता हूँ, गढ़ई का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? सदगुरु रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से पहले मैं जोग माया, रामदेव जी बाबे की और कृष्ण भगवान की, इनकी पूजा करता था। सर जो भक्ति आप करते थे इनसे आपको क्या लाभ मिला? इनकी भक्ति करता था मैं, मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ और मैं बहुत परेशान होता रहा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए आया। मैं पहले क्या हुआ, मेरे घर के अंदर कोई तांत्रिक मामले से ऐसे ही कोई आत्मा को फंसा रखा था और मैं इधर उधर घूमता रहा। मेरे कहीं भी ठीक होने की संभावना नहीं थी। तो वो आत्मा इतनी खतरनाक थी कि मेरे मिसेज के शरीर में रहती थी और वो चैलेंज देन कहती थी, तुम धरती के इस किनार से इस किनार चले जाओ, कोई आपको ठीक नहीं करने वाला है। तो मैं उनको कहता था, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हो तो मैं तेरे को पैसे से ये किसी ने ला के बिठाया और पैसे से भगा देता। और मैं घूमता रहा, पैसों के चक्कर, पैसे भी नहीं मिलते न वो कहीं जाता। मैं बहुत दुखी हुआ। तो एक मेरे को मिला गोदरा जाति का सुखदेव। उसने बोला कि तत्वदर्शी संत यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनकी शरण में जाओ। तो उसने मेरे को एक गहरी नज़र गीता में पुस्तक दी। तो मेरे को पहले ही ऐसी पुस्तकों पढ़ने का शौक़ था। मेरे को 1000 पृष्ठ वाली पुस्तक मिल जाती, मैं उसको पढ़ के ही रखता, पहले रखता ही नहीं। तो गहरी नज़र गीता में मैंने वो पढ़ ली। पढ़ने से मेरे को पता होगा, और पहले मेरे साधु संतों के और भक्ति करने की जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासा के अंदर मैंने पहले बचपन में से मेरे पिताजी के गुरु थे, उनके पीछे पड़ा, मेरे को नाम दीक्षा दो। तो उन्होंने नाम दीक्षा का पहला मंत्र दिया मेरे को बचपन में, ओम तत्सत। उनके बाद में धीरे धीरे मैं भूल गया और मैंने दूसरा गुरु किया। वो पाली जिले के राजू राम जी थे राव, उन्होंने मेरे को मंत्र दिया। वो कहते रहे हमेशा ये मंत्र रटना, ओम सोम का मंत्र दिया मेरे को। तो भी मेरे को आगे जिज्ञासा उनकी नहीं मिटी। मेरे को शौक़ था का समाधि ध्यान लगाने का, ऐसा कोई संत मिले तो मैं समाधि ध्यान लगाऊं। तो उनके बाद में मैं रामलाल जी श्याग के पास गया और रामलाल जी श्याग ने ओम के लिए मंत्र दिया। तो थोड़ा दिन उनका मैं ध्यान दिया और मेरे घर के अंदर वो ये आत्मा बहुत शैतान थी। मैंने देखा इनके बदले कुछ और भी नुकसान हो जाएगा, तो मैंने ध्यान नहीं लगाया। एक दिन ध्यान लगा तो बाद में मैंने कैंसिल कर दिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज के पुस्तक मिलने के बाद में मैंने उनको पूछा, मैं जा नहीं सकता हूँ, आप किसी का साथ करो। तो सुखदेव ने कहा, भाई यहाँ से एक कारखाने से जाता है, आपको उनके साथ भेज दे दो। तो वो 2-3 दफ़े पूछा और नहीं भेजा। तो मैं उसके अंदर एड्रेस था ज्ञान गंगा के अंदर। दिल्ली वालों को पूछा और उनका पूछ के मैं हिसार आया और बस में बैठ गया। मैंने पैसे निकाले, मैं कहा भगत जी किराए के नहीं, यहाँ गुरु जी की गाड़ी है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री सेवा है। तब गुरु जी के वहाँ मैंने नाम दीक्षा लिया 6 जनवरी 2012 को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको क्या लाभ हुआ? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतना लाभ मिला। मैं आज तक ये 50 साल की उम्र का हो गया, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे को आज 4 साल 2016 में होगा। तो 4 साल के अंदर मेरे को इतना सुख मिला कि 50 साल की उम्र के अंदर मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ, उतना यहाँ मिला है। और वो मेरे घर के अंदर आत्मा है वो परेशान करने वाली, तो वो एकदम शांत हो गई है। पहले मैं इतना दुखी था, आपको क्या बताऊँ, लोग कहेंगे ऐसे ही कहते। मेरे खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता था और क्या करता था। अब गुरुजी शरण में आने से मेरे को इतना सुख मिला। जब मैं घर से पहले निकला था, अब घर छोड़ के मैंने गांव भी त्याग दिया कि मैं इतना दुखी हो गया। तो घर के अंदर मैंने सिर पे आधा किलो गेहूँ गर्म करके उनकी घूघरी बना के खा और बच्चा और घर बार छोड़ के ऐसे निकली। ऐसी स्थिति आ गई, मेरे को खाने का भी नहीं था अनाज। उनके बाद में गुरुजी के शरण में आने मेरे को इतना सुख हुआ। और हमारा बच्चा पढ़ाई करता तो वे उस तांत्रिक मामले से इतना परेशान होता, परीक्षा टाइम उनकी आंखें खराब हो जाती थी, किसी को कैसा भी रोग हो जाता, टाइम पर पढ़ाई नहीं होती थी। अब गुरुजी के शरण में आने में तो सब सुख है। बच्चे भी अभी परीक्षा दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और मैं कारीगर काम करता, एक ऐनक लिया, नज़र नहीं काम करती।
तो अब गुरु जी के शरण में आने के बाद वो अनेक भी कहीं रद्दी के अंदर पड़ा, मैं लगाता ही नहीं। और कभी कभी मेरे इतना दर्द होता, मैं साइकिल चलाता श्वसन क्रिया बढ़ जाती थी। और अब मैं कहता हूँ एक डबल सवारी हो तो मैं पुल पर चढ़ा देता हूँ साइकिल, मेरी धड़कन नहीं बढ़ती है। पहले ऐसे ऐसे दुख होता था। और उनके बाद में क्या हुआ, गुरु जी के नाम दीक्षा लेने के बाद में मैंने 2 प्लॉट लिया और एक गाड़ी भी ली, एक मोटरसाइकिल भी दी। ऐसे ऐसे 2-3 व्हीकल भी मिल गए मालिक की दया से, और सब सुख है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? वे ज्ञान देते हैं दूर से, साधु संत वो वेद और शास्त्रों से नहीं देते, वो अपने बिजनेस के लिए ब्रांचें खोल खोल के बैठ गए। उनके पास जाएंगे लोग भ्रमित होंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं उनसे पहले इधर उधर गया, कुछ होने वाले में सब अपने अपने ठग विद्या करते हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज एक वेद और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और वह जिनकी पुण्य आत्मा उनको सतलोक दिखा के वापस लाते हैं। ऐसे ऐसे गुरु जी प्रमाण देते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही देता हूँ संदेश, मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ, ऐसा मनुष्य जन्म बार बार आने वाला नहीं है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ये कलयुग के अंदर आए हैं, चारों युग के अंदर आते हैं, लेकिन ये सतलोक जाने के लिए ये कलयुग ही है। तो आने का समय है, ये समय निकल गया तो बार बार आने वाला नहीं है। यहाँ का भगवान कुत्ता मिन्नी बिल्ली बनाएगा, इनसे छूटने के लिए यही समय है। और सोचेंगे हम कल जाएंगे परसों जाएंगे, कोई पता नहीं, काल किसी समय तैयार रहता है। तो आना है तो यही समय है, और नहीं आए तो आप पछताओगे। यही भक्त समाज से मेरी ये प्रार्थना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बार बार कहता हूँ, ऐसा कोई जगह नहीं आने के लिए। तो आप इसके अंदर देखो, गुरु जी की ज्ञान गंगा पुस्तक है और टीवी पर चैनल आ रहा है, आप देख कर आइए और सदगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा आश्रम पर आइए और अपना कल्याण करें। सर, जैसा कि सतलोक आश्रम बरवाला अभी बंद है, तो जो नए साधक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? साधना चैनल पर सत्संग आता है शाम को 7:40 से 8:40, और नाम दीक्षा लेने के लिए उसके नीचे हेडिंग लाइन चलती है, उसके नंबर 5 नंबर चलते हैं। आप उन 5 नंबर पर फोन करना और नाम दीक्षा लेना। सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम पर जगह जगह भी नाम दीक्षा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर।